हेलो जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर दिए थे फ्लो में आकर के, और अभी जो है उनका एडमिट कार्ड आया तो पता चल रहा है कि भाई कैसा कैसा प्रश्न आएगा, आखिर पूछता कैसा है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। उन बच्चों के लिए हम जो है टॉप 30 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का लेकर के आए हैं, जो कि आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आपको पहला बात क्वेश्चन का लेवल भी पता चल जाएगा। उसके बाद दूसरी बात ये भी है बच्चे कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको इसी में से कोई ना कोई जो है प्रश्न आपको जो है जरूर दिखेगा। ये हम जो आपको जरूर बोलेंगे, है ना। तो चलिए बच्चे, हमेशा की तरह आपके लिए जो बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर के आ गए हैं। अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलना हमारा बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग जो धोवन सोडा का सूत्र क्या है ये हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो धोवन सोडा का अगर जो बात किया जाए तो Na2CO3 हमारा होता है। लेकिन अगर जो धोवन सोडा का पाउडर का बोला जाए तो Na2CO3 और इनटू हमारा जो 10H2O हमारा जो इसमें जो ऐड हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो धोवन सोडा का पाउडर बोले या हमारा जो धोवन सोडा सिर्फ बोले तो आप जो उसको बना लीजिएगा, हमें पूरा उम्मीद है। खाली याद करने से मतलब रखिए, है ना, बाकी सब जो कोई मतलब नहीं रखेंगे। हमारा जो सोल्डर किसका किसका मिश्रण होता है, जो सोल्डिंग तार जो देखते हैं वो हमारा जो किसका किसका मिश्रण होता है, तो उसमें हमारा टीन होता है और हमारा जो शीशा होता है, लेड होता है ना। तो टीन और लेड का मिश्रण होता है। सोल्डर किसका मिश्रण होता है? टीन और लेड का। सोल्डर किसका मिश्रण होता है? टीन और लेड का। सब याद करवा देंगे, हमारा गारंटी है जी। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो है ग्लोबल साल्ट हमारा जो है इसका सूत्र क्या हो जाएगा? ग्लोबल साल्ट का हमारा जो सूत्र क्या हो जाएगा बच्चे? ग्लोबल साल्ट का तो ये हमारा जो यहाँ पे जो ग्लोबल साल्ट हो जाएगा, इसको सूत्र जो होगा Na2CO4 हमारा जो Na2SO4 इंटू 10H2O हमारा जो यहाँ पे हो जाएगा। Na2SO4 हमारा जो है इंटू 10H2O। ग्लोबल साल्ट का हमारा जो क्या सूत्र हो जाएगा? Na2SO4 हमारा जो इंटू 10H2O हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो कॉपर ग्लास का सूत्र हमारा जो क्या हो जाएगा? तो कॉपर ग्लास जो हमारा होता है बच्चे, वो हमारा जो आपको पता होगा, एक हमारा जो तांबा का सल्फाइड अयस्क है, इसका जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuS होता है। ये नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कि कॉपर ग्लास का सूत्र हमारा पूछे तो क्या बोलिएगा? CuS बोलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। फटाफट से सब लोग जो है बेहतरीन करने का प्रयास कीजिए। जल की कठोरता का कारण क्या है? जल हमारा जो कठोर क्यों होता है, इसके पीछे हमारा जो क्या कारण है? तो इसके पीछे जो कारण है बच्चे, वो हमारा जो MgSO4 तथा CaSO4 जल में हमारा जो उपस्थित होता है। तो MgSO4 या हमारा जो CaSO4 हमारा जो ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा जो राइट आंसर हमारा जो ये हो जाएगा। तो MgSO4 प्लस जो CaSO4 के कारण हमारा जो जल में कठोरता देखने को मिलती है ना। क्योंकि इसको हम लोग जो क्या बोलते हैं? कैल्शियम के सल्फेट और मतलब जो है हमारा जो बाइकार्बोनेट और मतलब जो क्लोराइड सल्फेट सब हमारा जो इसी में मिश्रण में होता है। तो जल का कठोरता जो है मैग्नीशियम हमारा तथा कैल्शियम के सल्फेट के कारण, अब बाइकार्बोनेट और क्लोराइड सल्ट के कारण हमारा होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। बोरैक्स का सूत्र हमारा जो क्या होगा? बोरैक्स जो है इसका सूत्र हमारा जो क्या होगा? Na2B4O7 हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Na2B4O7 हो जाएगा। एक पर्सनल सलाह है, अगर मानेंगे तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हैं। सलाह ये है कि आप जितना भी हमारा जो केमिस्ट्री में फॉर्मूला होते हैं, जैसे हमारा धोने वाला सोडा, जिप्सम हो गया, संगमरमर हो गया, उसी तरह से ग्लूकोज हो गया, और भी वगैरह वगैरह जितने भी हैं, एक जगह लिखिए और अपने आप जो दीवार में चिपका लीजिए। इससे क्या होगा? जब भी आप सुबह जगेंगे एक बार उसे देख लीजिएगा। हम आपको पूरा गारंटी देते हैं कि एक जो सूत्र वाला से जरूर आपको जो आएगा। रासायनिक सूत्र से एक ही नहीं, दो तीन भी कभी कभी पूछ सकता है ना, इसलिए जो है आप चौकन्ना रहे अपने आप से। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। साबुन जो हमारा है, ये साबुन हमारा जो क्या है ना, ये हमारा जो क्वेश्चन है। तो साबुन हमारा जो क्या है बच्चे? तो ये हमारा जो सोडियम प्लस जो उच्च वसा वाला अम्ल का यौगिक हमारा जो साबुन है ना, क्या है?
एक हमारा जो सोडियम तथा उच्च वसा वाला अम्ल का यौगिक हमारा जो साबुन है, यहाँ पे हमारा जो सी नंबर ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट जवाब हमारा जो सी नंबर हो गया। तो साबुन क्या है? सोडियम तथा उच्च वसा का जो है अम्ल का यौगिक हमारा है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे D2O, जो कि हमारा जो ये भारी जल के लिए हमारा जो उत्तरदायी है। ये पूछता भी है कि भारी जल का हमारा जो रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो D2O याद रखिएगा। ये बोल रहा है कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या हमारा जो कितनी होगी, ये हमको जो बताइए। तो बताइए तो D2O में हमारा जो है न्यूट्रॉन कितने होते हैं बच्चे, है कि नहीं? कहिए कि सर निकालने थोड़े नहीं गए हैं। तो D2O में आप देखिए जिस तरह से हमारा जो होता है, ऑक्सीजन है इसमें, है ना, और हमारा जो ड्यूटेरियम यानी कि हमारा जो हाइड्रोजन भी दो रूप में उपलब्ध है। तो वहां से अगर जो लीजिएगा तो इसमें जो पूर्ण मिला करके आपको जो 10 देखने को मिलेगा। अगर इसका अगर जो सोल्यूशन देखना चाह रहे हैं तो आप जो जरूर जो है एक बार DTO के बारे में सर्च मारिएगा कि किस तरह से ये काम करता है, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या आगे इसके लिए जो हाइड्रोजन का भी आपको निकालना पड़ेगा, ऑक्सीजन का भी निकालना पड़ेगा। तो 16 माइनस 8 प्लस 2 हमारा जो ऐसे करके आपको जो है 10 आने वाला है। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी न्यूमेरिकल में आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो बिल्कुल चिंता ना करें, वहां 2 से 3 न्यूमेरिकल से ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो बहुत चिंता करने वाली बात भी नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा तो यही डर जाता है कि भाई न्यूमेरिकल भी पूछता है। अब पहले बच्चे, बहुत सारे बच्चे को ये पता नहीं होगा इसका निगेटिव मार्क्स नहीं होता है। आप हमारे साथ वीडियो देख रहे हैं इसलिए हम वेरिएबल चीजें बता दे रहे हैं आपको। आप न भी आ रहा है तब भी सारा क्वेश्चन को रन करके आएंगे। चलिए हमारा जो कोयला खानों में विस्फोट किस गैस के कारण होता है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो कोयला खानों में जो विस्फोट किस गैस के कारण होता है बच्चे, ये हमारा जो मीथेन गैस के कारण होता है। बी नंबर हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन है ना। मीथेन के बारे में बहुत सारा हमारा जो बातें हैं जो अनसुनी हो सकता है, गोबर गैस में भी मीथेन पाया जाता है। मीथेन जो हमारा है ये हमारा जो ज्वलनशील पदार्थ की तरह हमारा जो काम करता है। तो आप जो समझ सकते हैं हमारा जो कोयला खानों में जो विस्फोट का मेन कारण है वो हमारा जो मीथेन गैस का हमारा जो बनना होता है ना। किस धातु का ऑक्साइड जो है कार्बन के साथ जो उपचयन नहीं होगा, तो कौन सा ऐसा धातु है जिसका ऑक्साइड जो है कार्बन के साथ हमारा जो है उपचयन या अपचयन नहीं कर सकता, है ना। तो वो हमारा जो क्या है Al2O3 है। क्या है? बी नंबर ऑप्शन है Al2O3। अब कहिएगा सर इसको याद करके हम क्या करेंगे, हो सकता है ये रूबरू क्वेश्चन पूछ दे, है कि नहीं। रूबरू तू है लहू तू, है ना। तो ये रूबरू अगर जो क्वेश्चन पूछते तब तो आपको आ जाना चाहिए। तो किस धातु का ऑक्साइड कार्बन के साथ अपचयन नहीं होगा, है ना। तो अल्युमिनियम हमारा जो ऑक्साइड का हमारा है ना, Al2O3 का हमारा जी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा निम्न युग्म के पदार्थ हमारा जो H2O यानी कि जल से अभिक्रिया कर समान गैस उत्पन्न करता है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है कौन कौन हमारा जो है निम्न युग्म हमारा जो बोला है। तो इसमें आपके सामने जो ध्यान देने वाली बात है बच्चे, वो हमारा जो है सी नंबर ऑप्शन है कि कैल्शियम और हमारा जो है CaH2 हमारा जो है, ये दोनों हमारा जो है खास करके हमारा किसके लिए, हाँ, जल से अभिक्रिया कर समान गैस उत्पन्न करते हैं, है ना, इसके लिए उत्तरदायी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जितना फास्ट करेंगे उतना फास्ट आपको याद होगा, इसलिए आप ये नहीं कहिए कि सर बहुत फास्ट करा रहे हैं, है ना। चलिए, और आप लोग जो लोग भी हमारे जो चैनल पे नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको वैल्यूएबल कंटेंट ही नहीं बच्चे, हम आपको वैसे प्रश्न को लेकर के आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। और ये पूरा सीरीज जरूर देख लीजिएगा। हम पूरा भरोसा दे सकते हैं आपको कि अगर पूरा सीरीज देख लिए आपको इसी में से सिलेक्शन होने वाला है आपको, है ना। तो जरूर देखिएगा, बहुत शॉर्ट है, 17-20 मिनट का वीडियो, 22 मिनट ज्यादा से ज्यादा जाता है। आप चाहे तो 2 के स्पीड में भी अगर जो देखना चाहें तो देखिए, और कम समय लगेगा, सारा का सारा वीडियो खत्म कर दीजिएगा। चलिए, कौन सी धातु शीतल तनु HNO3 के साथ जो क्रिया कर H2 उत्पन्न करती है, यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है। तो ये कौन सा हमारा जो है जी बताइए। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, वो हमारा जो मैग्नीशियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा। हमारा जो मैग्नीशियम ही एक ऐसा शीतल तनु धातु है जो कि हमारा जो है हाइड्रोजन के साथ जो है ये मतलब क्या करती है, उत्पन्न होती है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर 43 है कि 27 ग्राम एल्युमिनियम के ऑक्सीजन के कितने ग्राम के साथ संपूर्ण रूप से अभिक्रिया करेगा, ये आपके सामने जो क्वेश्चन पूछा गया। अब बताइए साहब यहाँ पे 43 नंबर की एक्चुअल में हमारा जो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है,
और न्यूमेरिकल में माइंड नहीं लगाना, और हमारे पास इतना जगह भी नहीं है कि आपको जो हम सोल्व करें तो आपको हो जाए, क्योंकि सोल्व लिख रहे हैं तो ये पूरा फुल हो जा रहा होगा, आप देख पा रहे हैं। तो आप जो क्या कीजिएगा, इस तरह का अगर जो क्वेश्चन पूछे तो आप जो आंख मूंद करके छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ सकते हैं तो आगे जो क्या कीजिए, एल्युमिनियम का मतलब जो है और हमारा जो ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, सबका अभिक्रिया निकालिए, और मतलब जो है आपको जो है न्यूमेरिकल टाइप से हमारा जो इसको बना देना होगा, है ना। चलिए बाकी जो है अगर आप चाह रहे हैं फिर भी कि नहीं सर हम तो न्यूमेरिकल का धुरंधर ही बनना चाहते हैं, तो न्यूमेरिकल के लिए आप जो कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स कीजिएगा, डिजिटल बोर्ड से लेकर के आना होगा, और वैसे प्रश्न लेकर के आएंगे जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी टाइप का रहेंगे। तो अगर आप लोग का ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आता है, आई मीन 50 प्लस अगर जो आपके कमेंट्स हो जाते हैं, तो हम आपको जो है जरूर ऐसा करेंगे कि न्यूमेरिकल का अलग से जो है बेहतरीन वीडियो आपके सामने ला करके प्रस्तुत कर दें। तो यहाँ पे हमारा जो है समझ गए होंगे कि कमेंट समय जो है जरूर करना है अगर न्यूमेरिकल चाहते हैं तो, नहीं तो संतुष्टि में रहिए। चलिए प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक हमारा जो क्या बना था, तो देखिए साहब प्रयोगशाला में जो संश्लेषित हमारा जो बना था सबसे पहले वो हमारा जो यूरिया को बनाया गया था। तो प्रयोगशाला में प्रथम हमारा जो संश्लेषित कार्बनिक यौगिक जो हमारा बना वो हमारा जो यूरिया बना, याद रखिएगा, है ना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम हमारा जो कार्बनिक यौगिक हमारा जो है कौन बना, हमारा यूरिया बना। चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारा जी, पानी में अस्थायी कठोरता सोडियम के किस यौगिक के दूर की जाती है ना, हमारा जो बताइए। तो पानी में जो अस्थायी कठोरता होता है सोडियम के किस यौगिक से दूर की जाती है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो 45 का जो जवाब यहाँ पे हो जाएगा वो हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे बच्चे, वो हमारा जो क्या हो जाने वाला है, वो हमारा जो ए नंबर ऑप्शन हो जाने वाला है बच्चे, है ना। ये तो हमारा जो सेम टू सेम हमारा जो ऑप्शन दिख रहा है जी, है ना, गड़बड़ तो नहीं ना है दया। चलिए हमारे हिसाब से हमारा जो गड़बड़ है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे वो हमारा जो Na2CO3 हो जाएगा, है ना। ये सेम टू सेम पीछे वाला ही ऑप्शन हो गया, इसके लिए माफी चाहेंगे, है ना। चलिए तो यहाँ पे लिख लीजिएगा Na2CO3 हमारा जो इसके लिए उत्तरदायी है, हमारा पानी में स्थायी कठोरता सोडियम का मतलब जो है रूप में, है ना। तो Na2CO3 याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है टेक्निकल टीम से, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, हमारा जी हमारा जो है 40 नंबर, अवर सरणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप जो अगर जो है अवर सरणी में बाएं से दाएं की ओर अगर जो जाइएगा तो विद्युत धनात्मकता जो हमारा है ना, ये हमारा जो बढ़ती है ना। अगर जो आपको ज्यादा हमारा जो पॉजिटिव मतलब जो इधर दिखेगा, यानी कि आप देखते होंगे कि पहले 1 है तो 2 है 3 है 4 तक जाता है, तो इधर जाने पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो भाई मतलब जो लेफ्ट से राइट जाने में हमारा जो विद्युत धनात्मकता बढ़ती है ना। चलिए आगे चलते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, BaCl2 प्लस Na2SO4 से अगर जो बनता है BaSO4 प्लस 2NaCl, कौन सी अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा, ये आपको बताना है। एक क्लास 10th में ही आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आपको जो बहुत अच्छा से हम जो पढ़ाएंगे जब केमिस्ट्री स्टार्ट जो करेंगे तब। लेकिन जो अभी तो एग्जाम देना है तो डायरेक्ट जानिए कि अगर जो है यहाँ पे देखा जाए तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हमारा जो होना हुआ है ना, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जो एक ही चीज हमारा जो 2 बार जो विस्थापित होने का काम किया है, तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, बेकिंग सोडा है, सिरका है, या डिटर्जेंट पाउडर है, ये हमारा जी बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट का हमारा जो है हेमीहाइड्रेट पाउडर हमारा जो कौन सा है, ये हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगर जो अभी तक आए वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, बहुत मेहनत लगता है बच्चे। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो दूसरे लोग को लगता है कि नहीं सर का वीडियो में दम था, हम लोग को भी ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आप जो है अच्छे क्वेश्चन जो करा रहे हैं उनको प्रमोट कीजिए। हम बहुत यूट्यूब पे देखते रहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है बहुत इजी इजी प्रश्न करा रहे हैं, वो एक्चुअल में आपके एग्जाम में आएंगे ही नहीं, क्योंकि कटअप पे डिपेंड करता है। इसलिए जो ऐसा क्वेश्चन कीजिए मॉडरेट टाइप का, जो कि मतलब जो मॉडरेट और हाई लेवल का कुछ हो थोड़ा सा, ताकि जो आपके एग्जाम में पूछे तो आप जो है बेहतरीन कर सके। चलिए बताइए उस धातु का नाम
जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोना है, सोडियम है, एल्युमिनियम है या तांबा है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आपको दिख ही रहा होगा। जिसका नाम नहीं सुने उसी को जो है आप आसानी से काट सकते हैं, इसके अलावा किसी को नहीं काट सकते। तो यहाँ पे हमारा जो कौन है, सोडियम हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम को हम लोग जो क्या कर सकते हैं, आसानी से जो है चाकू से काट सकते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो सोडियम को हम लोग जो क्या कर सकते हैं, आसानी से चाकू से काट सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने कि ऑक्टेव से वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व हमारा जो मिला था। तो ये हमारा जो अंतिम तत्व जो हमारा जो है इसमें थोरियम था जी, है ना। कौन सा था, थोरियम था। यानी कि हमारा जो न्यूलैंड्स लॉ में अगर जो देखा जाए तो हमारा जो ऑक्टेस वर्गीकरण जो है, अष्टक जो हमारा जो वर्गीकृत किया गया था, उसमें हमारा जो अंतिम जो तत्व था वो हमारा जो थोरियम को रखा गया, है ना। इसको रखा गया थोरियम को, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 51 नंबर प्रश्न आपके लिए कि हमारा जो है बताइए कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। परमाणु संख्या के बराबर, द्रव्यमान संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या तक, मतलब जो ये हमारा है ना। चलिए यहाँ मतलब जो यहाँ पे मतलब जो क्या ऑप्शन हो जाएगा, कहिए कि सर माइनस ना है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, बिल्कुल है ना। से भी बोल सकते हैं, इसका हमारा जो है दोनों अर्थ हमारा जो सेम होगा। तो बताइए तो हमारा जो 51 का जवाब हमारा क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो ये हमारा जो क्या होता है, द्रव्यमान संख्या माइनस हमारा जो परमाणु संख्या के बराबर हमारा, है ना। तो एक न्यूट्रॉन क्या होता है, एक न्यूट्रॉन जो निकालना होता है द्रव्यमान संख्या और प्लस में हमारा जो क्या हो गया बच्चे, है ना, प्लस में हमारा जो क्या हो गया, हमारा जो परमाणु संख्या का माइनस हमारा होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये हमारा है बच्चे कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके जो है आवधिक स्वभाव माना जाता है। परमाणु द्रव्यमान के, आयनिक इंथैल्पी के, परमाणु आकार के, परमाणु संख्या के। तो 52 का जो जवाब हो जाएगा यहाँ पे परमाणु भार का या परमाणु द्रव्यमान का होता है बच्चे। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना, ए नंबर ऑप्शन। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के जो है तत्वों के गुण धर्म जो मतलब जो रखा गया है परमाणु द्रव्यमान पे आपको जो देखने को मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला, पानी में ब्लीचिंग पाउडर को मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो पानी में अगर जो ब्लीचिंग पाउडर को आप जो मिला लेते हैं तो क्लोरीन गैस उससे निकलती है। सी नंबर ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जो है उसमें पानी अगर जो मिलाते हैं तो आपको जो है क्लोरीन गैस जो है निकलेगा उससे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी यौगिक के अणु में एक द्विबंधी होने के लिए आवश्यक है ना। ये हमारा जो है किसी यौगिक के अणु में एक हमारा जो है डबल बॉन्ड होने के लिए आवश्यक क्या है जी, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो भाई साहब डबल बॉन्ड होने के लिए जो आवश्यक है वो हमारा जो है इलेक्ट्रॉनों के दो युग्म की साझेदारी होना चाहिए, है ना। यहाँ पे है ना, डबल बॉन्ड कब होगा, जब दो युग्म हमारा जो है आपस में साझेदारी करेंगे, एक दूसरे को पार्टनरशिपिंग करेंगे, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपके सामने हमारा जो 55 नंबर, ये क्वेश्चन क्या कहा है कि ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में एक ही सच्छिद्र बर्तन में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन को विस्तृत की गतियों का अनुपात हमारा जो क्या होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो हमारा जो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, इस स्थिति में अगर जो आप देखेंगे तो आपको जो आंसर दिखने वाला है वो हमारा जो 1:4 हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। यानी कि ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में एक ही सच्छिद्र हमारा जो बर्तन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात जो पूछा जाए तो 1:4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे हमारा जो किस गैस का हमारा जो 27 डिग्री सेल्सियस पर आयतन 30 मिली हमारा हो जाएगा है। दाब को स्थिर रखते हुए उस गैस का तापक्रम अगर जो है 127 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो गैस का आयतन हमारा जो क्या होगा, ये आपसे जो पूछा जा रहा है। तो क्या आप जो आसानी से इसको नहीं बताएंगे, है ना। बिल्कुल बताइएगा बच्चे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे एक फॉर्मूला जो लगेगा वो हमारा जो आयतन से रिलेटेड V2 बराबर जो है आप जो V1 इंटू T2 कीजिएगा, अब बट्टे में आप जो T1 कीजिएगा। इससे अगर आप जो करते हैं तो 300 अब गुने आप जो 400 ऊपर कर लीजिएगा, अब बट्टे में 300 कीजिएगा। तो इससे हमारा जो कट करके जो हमारा जो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन में है सही,
है ना। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे न्यूमेरिकल पे कोई माइंड नहीं लगाना है, बिल्कुल चिंता ना करें। आपको न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जाम में तो नहीं तंग करने वाला, है ना। चलिए आगे चलते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 तथा परमाणु संख्या 11 है। इनमें से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याएं क्रमशः क्या होगी। देखिए बच्चे, अभी तक आप जो जितना क्वेश्चन कर रहे थे सारा वीवीआई क्वेश्चन हमने कराया है। आपको अगर जो एक बार में पूरा जो है याद नहीं हुआ तो आप जो है अगेन दोबारा सुनिए। अगर दोबारा में भी नहीं याद होता है तो बार बार रिपीट करके जो आप वीडियो को देखिए, फास्ट करके देखिए, ताकि जो आपको पूरा जहन में जो है क्वेश्चन घुस ही जाए और यही आपके एग्जाम में आ जाएंगे ना, तो उस वक्त ही आपको अफसोस आएगा कि सर का वीडियो बाद में देख रहे हैं और यही क्वेश्चन जो है आया था, है ना। तो इसलिए जो है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जब भी हमको लगेगा कि आपको बेस्ट वीडियो दे सके तो आपको जो है देने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 तथा परमाणु संख्या 11 है। तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये तीनों का हमारा जो संख्या बताना है। तो बताइए साहब, तो सोडियम का हमारा जो परमाणु द्रव्यमान अगर जो बोला जाए तो ये हमारा जो 23 बताया गया है। तो परमाणु संख्या हमारा जो कितना हो जाएगा जी, 11 हो जाएगा। तो भाई प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होता है, तो प्रोटॉन इसमें जो हो जाएगा वो तो हमारा जो 11 होने वाला है। 11 हमारा जो बी और डी में हमारा जो ऑप्शन है ना। चलिए और आगे जो है देखते हैं यहाँ पे खास करके। फिर हमारा जो आगे अगर जो देखिएगा तो हमारा जो परमाणु द्रव्यमान माइनस जो प्रोटॉन की संख्या अगर जो कीजिएगा तो द्रव्यमान 23 माइनस 11 कीजिएगा तो 12, वो हमारा जो किसका संख्या होता है बच्चे, वो हमारा जो न्यूट्रॉन का होता है। तो ये हमारा जो 12 यहाँ पे है, यहाँ से ही हमारा जो साबित होता है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा जो सही होगा, बाकी उधर हमारा जो गलत है ना। तो ये हमारा जो निकालने का सही तरीका है ना। चलिए बाकी जो अगर नहीं भी समझ में आया है तो दिल पे पत्थर रखिए और मेकअप करके आइए, अगले क्लास को बेहतरीन ढंग से करके जाइए। चलिए, हाइड्रोजन परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, समान संख्या में पाए जाने वाले हमारा जो मौलिक कण बोला गया है हाइड्रोजन परमाणु में। तो वो अगर जो देखिएगा तो इसमें जो है प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होते हैं, यही सिर्फ हमारा जो क्या होता है समान संख्या में हमारा जो उपस्थित होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और तथा में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन हमारा जो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। डी हमारा जो बिल्कुल सही है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 59 नंबर। 59 हमारा जो क्या है, 1 मोल सिल्वर में परमाणुओं की संख्या क्या होगा, है ना। तो 1 मोल अगर जो सिल्वर को लिया जाए तो हमारा जो परमाणु की संख्या हमारा जो कितना हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर आपको पता होगा कितना के बराबर होता है। तो एवोगाड्रो संख्या अगर जो देखिएगा तो 6.022 है ना, 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम पर मोल, है ना, ये हमारा होता है। तो 6.022 हमारा जो यहाँ बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी हमारा जो यहाँ पे सही हो जाएगा। 1 मोल हमारा जो किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम पर मोल, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है और अंत भला तो सब भला। आप लोग जो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हमारा वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगर आप लिखते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि आप लोग जो है क्या कर रहे हैं और मतलब जो किस सोच से मतलब जो आप पढ़ाई कर रहे हैं। आपका सेंटर कहाँ दिया ये जो है जरूर जो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अगर जो आप एडमिट कार्ड निकाल लिए हैं तो। बाकी जो है 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नाइट्रोजन का कौन सा यौगिक उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। ये हमारा जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है या नाइट्रिक अम्ल होता है, अमोनियम सल्फेट होता है, या हमारा जो टाई नाइट्रोटाइलुइन होता है ना। तो यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल आपके सामने है ना। तो नाइट्रोजन का कौन सा यौगिक उर्वरक के रूप में काम करता है, तो अमोनियम सल्फेट। कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। आप लोग के एडमिट कार्ड आया तो सेंटर कहाँ आया और आप लोग जो किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय जी।